हेलो फ्रेंड्स, मूवी शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स पार्टी करने के लिए अपने फ्रेंड के घर पे आए हुए होते हैं। तभी उन्हें वहाँ से एक गेम मिलता है जिसका नाम होता है गेम ऑफ डेथ। सभी फ्रेंड्स वो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस गेम के साथ उन्हें एक कार्ड भी मिलता है। इस कार्ड में सभी रूल्स लिखे होते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग एक बार इस गेम को स्टार्ट कर दिया गया तो इसे बीच में रोका नहीं जा सकता है। तभी सभी प्लेयर अपनी उंगली उस गेम पे रखें और स्टार्ट बटन दबाते ही वो गेम सबका खून ले लेता है। खून लेते ही गेम स्टार्ट हो जाता है और उसके काउंटर स्क्रीन पर 24 आता है। रूल के अकॉर्डिंग काउंटिंग स्क्रीन पर जितने नंबर आए हुए होते हैं उतने किल करना पड़े। अगर दिए हुए टाइम पर उतने किल नहीं किए गए तो गेम खुद ही एक प्लेयर को चुनेगा और उसे मार दे। और वो इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं और बाहर आकर दारू पीने लगते हैं। लेकिन तभी मैट के सर में जोर से दर्द होने लगता है और वो ज़्यादा दर्द होने की वजह से उसका सर बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर सब बहुत ही डर जाते हैं और वहीं अंदर बैठे तभी काउंटिंग स्क्रीन पर एक नंबर कम हो जाता है। तभी को लगता है कि उन्हें कोई बाहर से शूट कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर। बेथ और टॉम में देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तब टॉम अपनी बंदूक निकालता है और देखता है कि गेट पर कोई आया होता है और देखता है कि वो एक बूढ़ा इंसान होता है। उसे लगता है कि उसी ने उसके फ्रेंड को शूट किया है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते हैं और टॉम उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। लेकिन उस बूढ़े आदमी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता है और तभी उनके एक और फ्रेंड के सिर पे जोर से दर्द होने लगता है और देखते देखते उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और वो सब ये देखकर समझ जाते हैं कि बूढ़े आदमी ने उन्हें नहीं मारा है बल्कि गेम ने ही उन्हें मारा है। वो गेम की काउंटिंग स्क्रीन पर देखते हैं तो वहाँ पे काउंटिंग घटकर 23 से 22 हो जाती है, जिससे उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये एक एक करके उन्हें मार रहा है। और तभी टायलर उन्हें कहता है कि उन्हें गेम के अकॉर्डिंग लोगों को मारना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो गेम खुद ही उन लोगों को एक एक करके मार देगा। तभी टॉम उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है और बूढ़े आदमी के मरते ही काउंटिंग स्क्रीन पर 22 से घटकर 21 हो जाते हैं। तभी टायलर उस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस गेम को कुछ भी नहीं होता है। तभी टॉम उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और जाते टाइम पे टॉम की सिस्टर वो गेम को अपने साथ ले लेती है और सब टेलर की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में पुलिस की गाड़ी मिलती है, लेकिन वो उससे कोई हेल्प नहीं मांगते। तभी टॉम कहता है कि उन्हें 21 लोगों को मारना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो खुद मर जाएंगे। इसके लिए टॉम कहता है कि वो मरना नहीं चाहता है। तभी मेरी कहती है कि वो किसी भी बेकसूर लोगों को मारना नहीं चाहती है। उन लोगों के बीच में बहस होने लगती है, लेकिन तभी अचानक कार के सामने एक लड़का आ जाता है। तभी टॉम टाइलर को कहता है कि वो उसे गाड़ी से उड़ा दे और मार दे, लेकिन टाइलर ये करने से मना कर देता है। लेकिन तभी टॉम उसे गन दिखाता है और कहता है तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा। तब टाइलर उस पर गाड़ी चढ़ा देता है और वो देखते हैं उतर के उसके 2 टुकड़े होने के बावजूद भी वो आदमी जिंदा होता है। लेकिन तभी टॉम उसे गन से शूट कर देता है। टॉम अपनी जान बचाने के लिए खुद भी कर सकता है और तभी वहाँ पे एक लेडी जॉगिंग कर रही होती है, वहाँ पे आती है। वो ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है और तभी टॉम उसके पीछे जाता है और उसके पैर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी टॉम अपनी सिस्टर बेथ को बोलता है कि तुम इसे शूट करो, लेकिन बेथ उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और तभी टॉम उस लेडी को शूट कर देता है। टॉम कहता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए लोगों को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये गेम हमारी जान ले लेगा। इसलिए टाइलर को कहती है कि वो किसी भी बेकसूर लोगों को मारना नहीं चाहती है। टॉम और बेथ वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी बेकसूर लोगों को मार सकते हैं। तभी टॉम टाइलर को कहता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए लोगों को मारना ही पड़ेगा, और लेकिन टाइलर कहता है कि हम बेकसूर लोगों को नहीं मार सकते। टॉम और टाइलर के बीच में बहस होने लगती है और तभी वहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर आती है और गाड़ी से उतर के उन लोगों से पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा। तभी एशली उससे कहती है कि गाड़ी के सामने जंगली सुअर आ गया था और उसकी मौत हो गई है। उन्होंने उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया है। पुलिस ऑफिसर कहती है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तभी मेरी के सर में जोर से दर्द होने लगता है और उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। देखकर वो लेडी पुलिस उन लोगों के ऊपर गन तानती है और तभी टॉम
एशली को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। टॉम अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। टेलर और एशली उनका साथ नहीं देते हैं, इसलिए वो उन्हें छोड़कर वहीं से चले जाते हैं। तभी लेडी पुलिस वो अपनी टीम को मैसेज भेजती है, लेकिन तभी टेलर के सिर पर अचानक दर्द होने लगता है। एशली समझ जाती है कि अभी अगर वो किसी का मर्डर नहीं करती है तो गेम टेलर को मार देगा, और तभी वो पुलिस ऑफिसर को ही मार देती है। पुलिस ऑफिसर के मरते ही टेलर का सर ठीक हो जाता है। टेलर उससे कहता है कि हमें टॉम और बेथ के पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो बेकसूर लोगों को मार देंगे। तभी वो पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर टॉम और बेथ डिसाइड करते हैं कि हमें जल्दी लोगों को मारना पड़ेगा, नहीं तो ये गेम एक करके मार देगा। तभी टॉम कहता है कि हमें हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट को मारना चाहिए। वैसे भी वो मरने वाले ही हैं, और वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ वो बहुत सारे पेशेंट को मार डालते हैं, क्योंकि वो जल्दी इस गेम को ख़त्म करना चाहते थे, जिससे उनकी जान बच जाए। इसलिए टायर वहाँ पे पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि टॉम और बेथ ने वहाँ के बहुत सारे पेशेंट को मार दिया है। तभी वहाँ पे एक छोटी लड़की आती है, जो कि उसी हॉस्पिटल की पेशेंट होती है। वो बेथ के सामने आ जाती है। बेथ उसे देखती है और उसे कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बेथ उसे शूट करने जा ही रही होती है, तभी वहाँ पे एशली और टाइलर आ जाते हैं। वो बेथ को कहते हैं कि तुम इसे मत मारो, ये एक छोटी बच्ची है, लेकिन बेथ उनकी बात नहीं मानती है और वो छोटी बच्ची को शूट करने जाती है। तभी एशली बेथ को शूट कर देती है और उसकी उधर ही मौत हो जाती है। टाइलर और एशली उस छोटी बच्ची को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे टॉम आता है और अपनी सिस्टर को मरा हुआ दिखता है। उसे देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। एशली और टॉम वहाँ पे आते हैं और वो टॉम को कहते हैं कि हम बेकसूर लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन टॉम कहता है कि हम भी तो बेकसूर है, हमने कहाँ किसी का मर्डर किया। लेकिन तभी टॉम उन्हें शूट करने के लिए बंदूक उठाता है और तभी टाइलर उसे रोकने के लिए जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। एशली ये सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, और तभी टाइलर टॉम को जान से मार देता है। उसके मरते ही गेम में से आवाज आती है और अब वहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर होता है, यानी अब सिर्फ किसी एक को ही मरना होगा। टाइलर कहता है कि इस गेम को फिनिश करने के लिए सिर्फ एक को ही मरना होगा। तभी एशली कोई जवाब नहीं देती है और वो अपने बारे में सोचती है और वो टाइलर को शूट कर देती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। गेम में से एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन यू विन। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और वो एशली को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पुलिस स्टेशन में किस्मत मनाई जा रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर को एक गिफ्ट देता है। वो उसे खोलता है और देखता है कि उसमें एक गेम होता है। ये वही गेम होता है, गेम ऑफ डेथ। वो सभी से वो गेम खेलने के लिए पूछता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।